नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, SSI। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? ठीक है, तो अब बेसिकली टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन को चेंज करते हुए पहले अगर मैं बात करूं इनिशियल ईयर्स में, तो जहाँ पे 10 लेबर या 20 लेबर हुआ करते थे, 10 लेबर विदाउट विद पावर और 20 लेबर विदाउट पावर, उसको हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में डालते थे। बट अगर मैं लेटेस्ट डेफिनेशन की बात करूँ, तो अभी जो डेफिनेशन गवर्नमेंट ने दी है वो दी है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूँ, तो जिस इंडस्ट्रीज में बेसिक इन्वेस्टमेंट 5 या कैपिटल इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम है, उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं अभी की बात करूँ, तो एसएसआई इज डिफाइंड एज वन वेयर इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। ये अभी लेटेस्ट डेफिनेशन जो गवर्नमेंट ने दी है, उसके तहत हम लोग इन इंडस्ट्रीज को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलेंगे। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना क्यों ज़रूरी है? तो समझ लो कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट सेटअप करती है, वो जनरली मशीन इंटेंसिव होती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम वहाँ पे मशीन्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को का सॉल्यूशन निकालने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं देखूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो इट इज़ लेबर इंटेंसिव। ज़्यादातर वो लोग लेबर के थ्रू काम करते हैं, मशीन्स के थ्रू काम नहीं करते हैं, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा हमारी इकोनॉमी में, तो इसीलिए एसएसआई को डेवलप करना ज़रूरी है। दूसरा, स्मॉल इन्वेस्टमेंट। ठीक, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चालू करने के लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं लगता। ठीक है, कम इन्वेस्टमेंट में, जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गए जहाँ पे हम घर पे ही काम कर लेते हैं। ठीक है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और दूसरी बात ये लेबर इंटेंसिव होती है, तो मशीन्स में भी इन्वेस्टमेंट कम होता है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी कम लगता है एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका। थर्ड इज लोकेशन फ्रेंडली। जब हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करना है, तो हमको लोकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप करना है, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, लेबर मेरे को मिल रहा है कि नहीं वो मिल देखना पड़ेगा। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो लोकेशन, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट इन केस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये आप कहीं पे भी सेटअप कर सकते हो, हमारे जो लोकल लेबर है वो आपको आसानी से मिल जाते हैं। ऑब्वियस बात है, हम वही इंडस्ट्रीज को सेटअप करेंगे जो रॉ मटेरियल हमारे पास आसपास में मिल जाएगा। तो दिस इज बेसिकली लोकेशन फ्रेंडली। तो दिस आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। चलो, अब हम देखेंगे कि जो भी हमने, गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्री को ग्रोथ करने के लिए जो जो स्ट्रैटेजीज बनाई थी, तो बेसिकली उसका बेसिक फीचर क्या क्या था, मतलब क्या क्या चीज़ों को दिमाग में रख के गवर्नमेंट ने जो स्ट्रैटेजीज थी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ वो बनाई थी। तो सबसे पहला फोकस जो गवर्नमेंट का था, दैट वाज पब्लिक एंटरप्राइज। मतलब जो गवर्नमेंट सेटअप करने वाली इंडस्ट्रीज है, वो हमेशा सेंट्रल रोल प्ले करेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट को क्यों ये इंडस्ट्रीज सेटअप करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल प्राइवेट पीपल नहीं ला सकते। तो डोमिनेंट रोल जो है वो पब्लिक सेक्टर ही प्ले करेगा। सेकेंड, प्राइवेट सेक्टर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, बट वो सेकेंडरी रोल रहेगा। तो प्राइवेट एंटरप्राइज जो है वो सेकेंडरी रोल प्ले करने वाला है, ये उनके दिमाग में था। तीसरा, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, उसको बचाना है फ्रॉम फॉरेन इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली अब उसके लिए क्या है, तो गवर्नमेंट ने दो मेजर स्टेप्स लिए थे। एक तो भाई इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, कि हम इंपोर्ट कम से कम करें। ठीक है, वो विचार था गवर्नमेंट का, वो एक स्ट्रैटेजी थी कि हम जितना हो सके उतना यहाँ पे बनाएं, तो उससे इंपोर्ट कम होगा। दूसरा, इंपोर्ट ड्यूटी को रेज करना। ठीक है,
अगर इन केस को इंपोर्ट करता है तो गवर्नमेंट उसमें हेवी ड्यूटी लगाती है। या तीसरा इंपोर्ट कोटा, ठीक है, तो एक कोटा डिसाइड कर लिया जहाँ पे गवर्नमेंट इस कंट्री में इससे ज़्यादा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इंपोर्ट नहीं हो सकता। तो ये कुछ स्टेप थे जो गवर्नमेंट ने लिए ताकि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, उसको हम बचा सके, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचा सके विद फॉरेन इंडस्ट्रीज। तो ये चौथा, अब जब हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रहे हैं तो साथ साथ में हमको एक इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस बनाते हुए चलना है। मतलब दोनों चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए, एक तरफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट, दूसरी तरफ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। तो बेसिकली ये चीज़ें दिमाग में थी गवर्नमेंट की कि इंडस्ट्रीज के साथ साथ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो। एंड लास्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का, वो बेसिकली एक ही टाइप की इंडस्ट्रीज दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वो ही उसको पूरा कर सकती थी। तो इसीलिए जब इंडस्ट्री ये स्ट्रैटेजीज बनाई गई तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ गवर्नमेंट ने ध्यान में रखी कि स्मॉल स्केल को भी डेवलप करना पड़ेगा, ठीक। तो ये कुछ फीचर्स है जो स्ट्रैटेजीज गवर्नमेंट ने बनाई है उसके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो जो स्ट्रैटेजीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ने बनाई थी उसका हमारे इकोनॉमी में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, जनरली गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट, ठीक। तो क्या क्या इम्पैक्ट या इफेक्ट हमारे इकोनॉमी में उसका हुआ। तो बेसिकली सबसे पहला तो मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस गवर्नमेंट ने चालू किया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का प्रोसेस जो गवर्नमेंट ने चालू किया, उसकी वजह से जो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे थे वो ग्रेजुअली हमारे ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 6% के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट या जीडीपी बढ़ रहा था एट इनिशियल आफ्टर 1950, ठीक है। तो एक इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट हुआ, ठीक है, हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा तो, ठीक है, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कंट्री में आई। दूसरा इम्पैक्ट तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब जब इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे हैं तो इनिशियली गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, फिर प्राइवेट सेक्टर आया, वो अलग अलग इंडस्ट्रीज को डेवलप करते गए। एक इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन जो गवर्नमेंट चाहती थी, जब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन चाहते थे कि इंपोर्ट को कम से कम किया जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जब हमारे यहाँ चालू होगी तभी इंपोर्ट कम से कम होगा। उसकी वजह से इंडस्ट्रीज का डाइवर्सिफिकेशन चालू हुआ, लोगों ने अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन चालू किया, ठीक है, और इंपोर्ट को कम से कम रखने की कोशिश की। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल जस्टिस, ये बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने किया काम। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आपको जैसे पता है ज़्यादातर मशीन इंसेंटिव्स होती है, ठीक है, मशीन से ज़्यादा काम होता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, सोशल जस्टिस लोगों को मिला, या एक रीजनल डेवलपमेंट जो है वो होना चालू हुआ धीरे धीरे। तो ये कुछ हमारे उसके अच्छे इफेक्ट जो हमारे इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजीज थी उसके, ये कुछ अच्छे इफेक्ट हमारी इकोनॉमी को मिले। दूसरा, अब क्या खराब इम्पैक्ट या बैड इफेक्ट्स हमारी इकोनॉमी के लिए क्या क्या थे। तो पहले जैसे मैंने बताया कि मेजर रोल प्ले करने वाला था गवर्नमेंट, ठीक है, पब्लिक सेक्टर। तो उस केस में सारी जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट ने सेटअप की, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की मोनोपोली होगी एक तरीके से, क्योंकि प्राइवेट पीपल को एंटर करने की परमिशन नहीं थी एट द इनिशियल लेवल अप टू 1990। अभी तो सब चेंज हो गया है आफ्टर 1991, बट अप टू 1990 अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट ने बहुत सी चीज़ों पे मोनोपोली क्रिएट करके रखी थी, ठीक है। अब मोनोपोली जब क्रिएट किया तो उसकी वजह से इनएफिशिएंसी, सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे, इनएफिशिएंसी और करप्शन। लोगों को पता है और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे या पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ थे वो काफ़ी इनएफिशिएंट थे या जानबूझ के काम नहीं करते थे। और दूसरा एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे जो डिराइव हुआ दैट वाज करप्शन। तो ये हमारी इकोनॉमी में अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल रहे थे। तीसरा, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज, बेसिकली 1990 तक गवर्नमेंट जो थी उसका मेन इंटेंशन था कि फॉरेन एक्सचेंज को बचाना, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रहे।
1991 के बाद इन्होंने पूरी स्ट्रैटेजीज को चेंज कर दिया और उसका बचाने की बजाय अब फोकस करते हैं मैनेजमेंट पे। ठीक है, तो इनिशियली जब हम लोग चाहते थे कि फॉरेन एक्सचेंज को हम बचाएं, वो जो स्ट्रैटेजीज थी गवर्नमेंट की फॉरेन एक्सचेंज को बचाने की, वो इनएफिशिएंट थी। गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज को बचा नहीं पाए। एट द एंड ऑफ 1990 हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो थे वो काफ़ी हद तक गिर चुके थे, और इतने गिर चुके थे कि हमको वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ा, हमारा गोल्ड रिजर्व जो था उसको मॉर्गेज करना पड़ा। तो ड्यूरिंग दैट टाइम हमारी जो इकोनॉमी की सिचुएशन थी वो काफ़ी वर्स्ट हो गई थी। तो ये फॉरेन एक्सचेंज की ना बचाने की वजह से भी ये चीज़ों का प्रॉब्लम गवर्नमेंट को हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ इम्पैक्ट ऑफ आवर स्ट्रेटजीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब ये ओवरऑल चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो मैं बात करूँ तो बेसिकली एक एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर अपना तो काम चल रहा था, कर रहा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज नॉट डेवलप्ड। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस जो था वो इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने पे था। उसके लिए उन्होंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाई। ठीक है, वो स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये सारी चीज़ें बेसिकली इस चैप्टर में आपने